देश की सबसे बड़ी डिमोलिशन ड्राइव के तहत अहमदाबाद के चंदोला तालाब में जो अवैध निर्माण किए हुए थे उन्हें हटाने का दूसरा फेज़ आज से शुरू हो चुका है मंगलवार से। और आपको बता दें कि इस फेज़ में करीब 8,000 घर और तोड़े जाएंगे। पहले फेज़ में 4,000 घर तोड़े गए थे 29 और 38 अप्रैल को जो ड्राइव हुई थी, और इस फेज़ में करीब बताया जा रहा है 8,000 घर और तोड़े जाएंगे और करीब 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो ज़मीन है उसको खाली करवाया जाएगा। और यहाँ अगर आप देखें इस इलाके में चंदोला तालाब के पूरे तालाब को करीब 5-5.5 किलोमीटर की जो पेरीफेरी है पूरा खाली करवाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप बुलडोज़र्स की लाइन लगी हुई है, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये बुलडोज़र जो हैं, ये सब मकान जो हैं इनको तहस नहस करने पे, इनको ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए बड़ी संख्या में प्रशासन के साथ पुलिस की भी मौजूदगी है, जिसकी वजह से ये जो काम है वो इस वक्त सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के जेसीपी हैं जिनकी देखरेख में ये पूरा जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। सिंघल साहब, ये बताइए कि आज का जो ये ऑपरेशन है इसकी रूपरेखा क्या है? जैसे कि चंडोला तालाब में पहले भी दबान 29 और 30 तारीख को हटाया गया था, उसमें 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी। 4,000 जितने गैर कायदेसर घर को दूर करवाया गया था। सेकंड फेज में कॉरपोरेशन ने सर्वे किया और ये पाया कि 8,000 जितने घर और ऐसे दबान में हैं, और उसको ध्यान में लेके पूरा सर्वे किया गया और आज से वो पुलिस द्वारा कामगिरी की गई है। पुलिस ने बंदोबस्त दिया है, सीपी साहब ने पर्याप्त संख्या में बंदोबस्त किया है और सब सीनियर अधिकारी स्थल पे मौजूद हैं। कल भी स्थानिकों के साथ बात करके उन्होंने अपना घर खाली किया है और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शांति से पूरा होगा और ये पूरा 2.5 लाख जितनी स्क्वायर मीटर जगह है जो ये फेज 2 में खाली करवाई जाएगी। ये हम देख रहे हैं पीछे का जो पूरा इलाका है, एक मिनट इस तरफ आके जरा देखें। ये जो पीछे का जो पूरी ये जो झोपड़ियाँ दिख रही हैं और जो दूसरे मकान दिख रहे हैं, ये भी इस फेज में ये सब वाटर बॉडी पे बनाया गया है और कॉरपोरेशन ने सर्वे किया है और उसी के आधार पे जितना भी तालाब, चंडोला तालाब के ऊपर दबान है सब हटाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जिस वक्त जहाँ जो एक्शन अभी चल रहा है, ये पूरा हमने देखा ये मेन रोड जो जा रही है पूरा पेरीफेरी में ये बना हुआ था, तो ये सारा का सारा ये एनक्रोच हो चुका था पूरा लैंड। पूरा एनक्रोच किया था और काफ़ी सालों से किया गया था और इसको बहुत जल्दी हटाया जाएगा। आज से 50 टीम कॉरपोरेशन की काम कर रही है और पुलिस भी पर्याप्त संख्या में कॉरपोरेशन के साथ खड़ी हुई है और ताकि कोई जान हानि ना हो, इसलिए कल भी वार्निंग दी गई थी, मीडिया को भी बताया गया था और मीडिया के द्वारा काफ़ी सहयोग हुआ और काफ़ी जो लोग थे उनको समझा के घर खाली करवाए गए हैं। रिजेंटमेंट भी था, यहाँ पे लोगों ने विरोध भी किया क्योंकि हमने देखा 2 बार हाईकोर्ट में पिटीशन भी हुई। थोड़ा बहुत तो विरोध रहेगा, जो 10-15 साल से रह रहे हैं, पर कॉरपोरेशन ने जो बोला है कि 2010 से पहले जो रह रहे थे उनको मकान दिया जाएगा, उसके फॉर्म वितरण चालू है और जो भी अगर कायदेसर यहाँ पे रह रहे थे और उनका हक बनता है तो कॉरपोरेशन उनको दोबारा से घर भी देगी। हाईकोर्ट में भी 2 बार ये लोग गए लेकिन कोई रियायत नहीं मिली। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वाटर बॉडीज पे कोई भी दबान चलाएंगे नहीं और जो भी एनक्रोचमेंट है उसको हर हाल में हटाया जाएगा, तो उसी को ध्यान में लेके कॉरपोरेशन और प्रशासन काम कर रहा है। तो इस बार मतलब कोई भी एरिया, कोई भी जो पोर्शन है वो बाकी नहीं रखा गया? नहीं, इस बार पूरा खाली करवाया जाएगा। और हमने देखा बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी बीच में बने हुए हैं, करीब 28 से 30 रिलीजियस। जो भी कॉरपोरेशन कहेगी, चाहे वो वैसे भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, कोई भी हो, अगर वाटर बॉडीज है वो नेशनल प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी किसी का दबान नहीं चला है। और आपको बता दें कि ये आज के दिन में नहीं हुआ है, ये सारा जो डिमोलिशन है यहाँ पे, ये डिमोलिशन सालों से तालाब को कॉम्प्रोमाइज़ करके होता रहा है। आप देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे करीब इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी बन गए हैं। करीब 28 से 30 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। करीब 12 से 15 हज़ार के आसपास का बताया जाता है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट जो हैं वो यहाँ पे बन गए थे इतने सालों में चंदोला में। और आज आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है उसकी डेंसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से एक के बाद एक साथ साथ घर बने हुए हैं। वहाँ अगर दूर आप देखें तो
एक साथ आपको बुलडोज़र जो है वो कई मकान तोड़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ रोड की पेरीफेरी में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो रोड की पेरीफेरी है उसको कवर कर लिया गया था। यहाँ देखिए ये मकान आपको तोड़ते हुए नज़र आएंगे बुलडोज़र। और ये जो पूरा इलाका है करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया है जिसको कवर कर लिया, जिसको खाली करवाया जाएगा। चंदोला तालाब जो कि करीब 121 हेक्टेयर में फैला हुआ था। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजन हैं जो पिछले 8-9 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं इस इलाके में। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कितना सेंसिटिव बन चुका था ये इलाका। ये इलाका है, यहाँ पे बार बार अलग अलग तरह के इनपुट्स मिलते थे। उन इनपुट्स के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इनपुट को डेवलप करके केसेस किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का और फोर्स डॉक्यूमेंट्स जिससे इंडियन सिटीजनशिप ली जाती थी और बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसाकर उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते थे, ऐसे 3 बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। और थोड़े ही दिन पहले यहाँ पे एक लैंड ग्रैबिंग और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी का ऑफेंस भी रजिस्टर किया गया है। यहाँ से कई बांग्लादेशी भी हमने देखा डिटेन किए गए, उनको अब डिपोर्ट किया गया। कितनी बड़ी संख्या में ये कब्जा हो चुका था? ये जो इलाका है इस पे थोड़ी सी इसका छाप ऐसी पड़ गई थी कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। बार बार पिछले 1 साल में क्राइम ब्रांच ने अलग अलग ऑपरेशंस किए जिसमें 250 से ऊपर जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको डिटेन किया गया और डिपोर्टेशन की कार्रवाई कराई गई। इसके साथ साथ जो यहाँ पे उनको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराते थे उन एजेंट्स की भी हमने अरेस्ट किया है और आगे की भी हम एक्शंस ले रहे हैं। और आज की जो ये कार्रवाई चल रही है, जो हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीर यहाँ पे कितना बड़े बड़े स्केल पे ये जो है अतिक्रमण हुआ था, क्या आप लोगों की सर्वे जो सिंपल बेसिक अगर आप सैटेलाइट इमेजरी से भी देखा गया है तो इसमें लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर का अतिक्रमण किया गया है, जिसमें से आज जो फेज़ 2 है यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जा रही है, उस डिमोलिशन ड्राइव में लगभग पूरा 100% ये क्लियर करा जाएगा ऐसा मानना है। और पहले की ड्राइव में 2 से 2.5 लाख स्क्वायर मीटर क्लियर कराया गया था, बचा हुआ आज फेज़ 2 में क्लियर हुआ। और सिंचाई का बहुत बड़ा सोर्स था। जिस ज़माने में यहाँ पे एनक्रोचमेंट शुरू हुआ, 1990 के बाद से ज़्यादातर एनक्रोचमेंट यहाँ पे शुरू हुआ। उन दिनों में बताया जाता है कि अहमदाबाद की आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो इसी चंदोला तालाब से करीब करीब 60 दिन तक पूरे अहमदाबाद को पानी मुहैया कराया जा सकता था। और यहाँ पे पीछे अगर आप देखें पुलिस की जो गश्त यहाँ पे आपको लगती हुई नज़र आ रही है, इससे पता चलेगा कि कितना सेंसिटिव इलाका है ये। करीब 8000 जो है पुलिसकर्मी उनको तैनात किया गया है यहाँ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी था। 2 बार हाई कोर्ट में एप्लीकेशन हुई है, 2 बार हाई कोर्ट में अर्जी हुई, लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। 2010 में भी जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब एक बहुत बड़ी ड्राइव यहाँ शुरू की गई थी, लेकिन उस वक्त कई तरीक़ों से गुमराह करके हाई कोर्ट से जो है रिलीफ ले ली थी कुछ NGOs की मदद से यहाँ के इलीगल ऑक्यूपेंट्स ने। लेकिन इस बार प्रशासन भी पूरी तरह विलफुली काम कर रहा है कि भाई किसी भी तरह जो पॉलिटिकल विल है वो स्ट्रॉन्ग थी और किसी भी तरह इसको खाली करवाना था। और साथ ही हाई कोर्ट से भी जो रिलीफ है वो यहाँ लोगों को नहीं मिली। और परिणाम ये है कि आज आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा तालाब जो है वापस अपने शेप में लाने का जो अभियान है वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी शायद अहमदाबाद में रहने वाले इंक्लूडिंग मी कभी किसी लोगों ने कल्पना ही नहीं की होगी कि चंदोला तालाब में जहाँ लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं, हज़ारों मकान हैं, करीब 12 से 15 हज़ार मकान हैं जिनको यहाँ पे बना करके इलीगली पूरे तालाब को एक तरह से कब्ज़ा करने का ये जो पूरा इलीगल अभियान चल रहा था उसको कभी रोका जा पाएगा। लेकिन आज वो भी एक हकीकत बनता हुआ नज़र आ रहा है और आगे जा कर के ये चंदोला तालाब वापस रिचार्ज होगा, वापस इसमें पानी भरा जाएगा और आसपास के पूरे इलाके का ब्यूटिफिकेशन भी होगा। ये शायद एक सपना था जो कि अब सच होता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद।